हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों ए व बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। ए में 5 एम्पियर की तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। नंबर 1, बिंदुओं पी तथा क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा की गणना कीजिए। नंबर 2, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, दोनों भागों को हमें हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं यहाँ पर कि देखो, अनंत लंबाई के धारावाही तार से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम B बोल रहे हैं ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो B का मान क्या आता है, म्यू नॉट आई बट्टा में 2 पाई D आता है। सही है। जहां पर I क्या है, तार में प्रवाहित धारा, और म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट है ये क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका जो मान है ना, वो किसके बराबर आता है, इसका मान आता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला गुणा मीटर, और एम्पियर का आ जाता है इनवर्स। सही है, ये आता है इसका मान। तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार का कोई अनंत लंबाई का तार होगा। ये अनंत लंबाई का तार है, इसमें आई धारा बह रही है, और इससे डी दूरी पर यहाँ पर मान लो बिंदु पी है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका परिमाण लिख दिया। इसकी अगर हम दिशा निकालेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। जिस दिशा में धारा बह रही है इस तार में, उस दिशा में हम दाहिने हाथ का अंगूठा करते हैं। फिर अंगुलियों को बिंदु पी की तरफ मोड़ेंगे ना, तो हम देख पाएंगे अंगुलियां हमारी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगी। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आएगी, कागज के तल के लंबवत। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, हमारे पास ये दो तार हैं। पहला तार है ए और दूसरा तार है बी। सही है, चित्र बना लेते हैं हम वापस से। फिर इनके बीच में, यहाँ पर देखो, इनके बीच में जो दूरी है वहाँ पर पी बिंदु स्थित है। और पी की दूरी देखो, ए से है 0.05 मीटर, तो ये 0.05 मीटर है। फिर ये दूरी भी 0.05 मीटर है। सही है, यहाँ पर ऐसी हो गई दूरियां। साथ ही साथ यहाँ पर 5 एम्पियर इसमें प्रवाहित हो रही है धारा, और इसमें 15 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्यू बिंदु है, तो क्यू बिंदु ये रहा, और इसकी दूरी जो बी तार है उससे कितनी है, 0.05 मीटर। तो पहले तो हम क्या करते हैं, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो जो तार ए है उसके कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, देखो बिंदु पी पर निकाल रहे हैं तो बीपी लिख लिया, और किसके कारण, ए के कारण, तो यहाँ पे ए लिख लिया। तो बीपीए का मान क्या आएगा, देखो म्यू नॉट आई, यानी कि तार ए में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर बट्टा में 2 पाई। देखो तार ए से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है, 0.05, तो इसको हमने लिख लिया 5 गुणा में 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो म्यू नॉट का मान रख देंगे 4 पाई गुणा में 10⁻⁻7, गुणा में आ जाएगा 5 बट्टा में 2 पाई गुणा में 5 गुणा में 10⁻²। तो 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार विभाजित होगा, 5 से 5 विभाजित हो गया। सही है, तो अब देखो क्या बनेगा, 2 गुणा में यहाँ पर 10 में आ जाएगा -5। ठीक है, और टेस्ला आ जाएगा। और अब दिशा की बात करेंगे ना, तो देखो जो ये तार ए है, इसमें जिस तरफ धारा बह रही है हमने दाहिने हाथ का अंगूठा किया उस तरफ। फिर बिंदु पी की तरफ जो अंगुलियां वो अंदर की ओर मुड़ेंगी, तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ए तार के कारण बिंदु पी पर। फिर बी तार के कारण हम बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तो क्या आएगी, म्यू नॉट, देखो बी तार में 15 एम्पियर धारा बह रही है, बट्टा में 2 पाई, कितनी दूरी है, यही है 5 गुणा में 10⁻²। ठीक है, तो म्यू नॉट का मान रख लेते हैं। तो 4 पाई गुणा में 10⁻⁻7 गुणा में आ जाएगा 15, बट्टा में आ जाएगा 2 पाई गुणा में 5 गुणा में 10⁻²। तो देखो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित होगा, फिर 5 से ये 3 बार विभाजित होगा,
तो ये कितना बन गया, 6 गुणा में 10 की घात माइनस का 5 टेस्ला बनेगा। अब इसकी दिशा देखेंगे तो ये जो तार भी है इसमें जिस तरफ धारा बह रही है हमने अंगूठा किया दाहिने हाथ का, फिर बिंदु पी की तरफ अंगुलियां मोड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारी अंगुलियां जो है ना वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं, देखो जो तार ए और तार बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं है ना वो आपस में विपरीत है। तार ए के कारण तो लंबवत अंदर की ओर आ रही है और तार बी के कारण लंबवत बाहर की ओर आ रही है। तो अब बिंदु पी पर जो हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना वो अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का सदिश योग करेंगे तो सदिश योग करने पर क्या होगा, जो बड़ा मान है उसमें से छोटा मान घट जाएगा क्योंकि इन दोनों की दिशाएं विपरीत है ना। तो देखो 6 गुणा 10 की घात माइनस 5 माइनस में क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 10 की घात माइनस 5। सही है, तो यहां से देखो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, 4 गुणा में 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, और इसकी जो दिशा है वो किस तरफ आएगी, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि बिंदु मतलब जो तार बी है ना उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है उसकी दिशा में आएगी क्योंकि इसका मान बड़ा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये इसकी दिशा आ गई। तो ये तो हमने बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख ली। अब हम क्या करते हैं, बिंदु क्यू पर निकालनी है। तो बिंदु क्यू पर निकालने के लिए पहले तार ए के कारण बिंदु क्यू पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो वो देखो क्या आएगी यहाँ पर, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणा में 10 की घात माइनस 7 गुणा में, देखो यहाँ पर तार ए में जो धारा है वो कितनी है, 5 एम्पियर, तो गुणा में आ जाएगा 5 बट्टा में 2 पाई गुणा में तार ए और यहाँ पर बिंदु क्यू के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 0.05 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 1 हासिल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0, यानी 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 15 गुणा में 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हुआ, फिर 5 से 15 3 बार विभाजित हुआ, तो ये क्या बन गया, 0.66 गुणा में 10 की घात माइनस 5 टेस्ला, ये आ जाएगी। और इसकी जो दिशा है ना, इसकी दिशा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखो जो तार ए है उसमें जिस तरफ धारा बह रही ऊपर की तरफ हमने अंगूठा किया दाहिने हाथ का, फिर हमने क्या किया, अंगुलियां मोड़ी बिंदु क्यू की ओर, तो अंगुलियां अंदर की ओर जाएगी कागज के तल के लंबवत, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो बिंदु क्यू है उस पर तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो 4 पाई गुणा में 10 की घात माइनस 7, तार जो हमारा दूसरा तार है उसमें धारा कितनी बह रही है, 15 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 बट्टा में 2 पाई और इसकी दूरी कितनी है 0.05, यानी 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 2 पाई से 2 बार विभाजित हुआ, फिर 5 से 3 बार विभाजित हुआ, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 गुणा में 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। और इसके कारण भी हम देख पा रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की ओर आएगी कागज के तल के लंबवत। तो अब बिंदु क्यू पर संपूर्ण हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी दिशाएं बराबरी है, तो ये सीधे ही जुड़ जाएंगे पद, यानी 6.66 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला, और इसकी दिशा की आ जाएगी तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये तो हमने अभी पहला भाग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा भाग करते हैं हमारा। तो दूसरा भाग करते हैं चलो। तो उसमें देखो हमें क्या बताना है, जो तार ए पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला, मतलब प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल है, उसका परिमाण व दिशा बतानी है। तो इसके लिए देखो हमें ये पता है कि इस प्रकार के जब दो तार होते हैं जिनके अंदर समान दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी मान लो d है, ठीक है, तो अगर हम इस तार को पहला तार बोलें और इसको दूसरा तार बोलें तो पहले तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है उसका सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बट्टा में 2 पाई डी, ये सूत्र होता है। सही है, और यहाँ पर देखो इसकी दिशा, बल की दिशा निकालते हैं ना, तो वो निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चलो हम बल एक बार के लिए दूसरे तार पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तार के कारण दूसरे तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालते तो अंदर की ओर आएगी, ठीक है। फिर हमने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत किया कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा जो है वो धारा की दिशा में हो। तो ऐसी स्थिति में जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तार पर बल लिख रहे हैं ना,
तो ये जो दिशा है वो किस तरफ आएगी, देखो हमने तर्जनी को तो कर दिया तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, तो तर्जनी को तो अंदर की ओर किया, फिर मध्यमा को ऊपर किया, तो इस पर जो बल है ना वो इस तरफ लगेगा, सही है, मतलब आकर्षित होंगे दोनों तार इस स्थिति में, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। फिर हमें तार ए पर लिखना है ना, तो एफ ए लिखेंगे, तो म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷, दोनों तारों में धाराएं के मान कितने हैं 5 और 15 एम्पियर, बट्टा में 2 पाई गुणा में दोनों तारों के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है 0 कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 0.1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एल को उस तरफ ले जाएंगे, प्रति एकांक मीटर पर लिखना है तो 1 लिख दिया, और ये बल है तो न्यूटन प्रति मीटर में आएगा, सही है। तो अब देखो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हुआ, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 गुणा 15 यानी कि 150, तो 15 गुणा में 10 लिख सकते हैं ना उसको। फिर यहाँ पर देखो ऊपर मतलब नीचे से 10⁻⁻1 आया, तो 10 यहाँ से पहले से, तो 10⁻2 गुणा में 10⁻⁷ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा 15 गुणा में 10⁻⁻5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.5 गुणा में 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये तो आ गया बल का परिमाण। अब इस बल की दिशा किस तरफ आएगी, देखो हम क्या करते हैं, जो तार ए है उस पर निकाल रहे हैं ना, तो तार ए पर तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। अब हमने क्या किया, जो तर्जनी है उसको तो तल के लंबवत बाहर की ओर कर लिया, और मध्यमा को धारा की दिशा में किया, तो हम देख पा रहे हैं कि जो बल है ना वो इस प्रकार लगेगा कि ये तार बी की ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं तार बी की ओर आकर्षित, इस प्रकार इसकी दिशा आएगी, ये तार बी की ओर आकर्षित होगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये बाएं से दाएं होगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।